हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने जा रहे हैं जेएस के क्लासेस पर एक न्यू टॉपिक तो नहीं कह सकते क्योंकि ये सेकंड पार्ट है क्लास 8 मैथ्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाले चैप्टर का। फर्स्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट वीडियो में हमने क्लियर करा था कि किस तरह से एडिशन और सब्सट्रैक्शन हम एक्सप्रेशंस के साथ, टर्म के साथ, वेरिएबल के साथ कर सकते हैं। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको उसका लिंक दिया हुआ है, तो पहले फर्स्ट वीडियो भी देख लो, सेकंड वीडियो भी देख लो, ताकि चैप्टर की प्योर पूरी तरह से क्या हो जाए, आपको जानकारी हो जाए। तो हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज के साथ आज की क्लास में। फर्स्ट एक्सरसाइज में हम क्या कवर करेंगे? फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर हम कवर करने वाले हैं दैट इज, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आने वाली है। पहला जो हमारे पास टॉपिक है, इसमें हमें क्या बोला गया? ऐड द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है कि क्या करना है? ऐड करना है। तो ऐड करना है, ऐड तो हम बचपन से कर रहे हैं, 2 + 4 = 6, 5 + 10 = 15। हम ऐड कर सकते हैं और मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी एक्सप्रेशंस को कैसे ऐड करते हैं इसके बारे में बताया था। तो बिल्कुल उसी पैटर्न के साथ हम कंटिन्यू करेंगे। उस पैटर्न को अगर हम देखते हुए, हमारे पास ऐड करने के लिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, कुछ एक्सप्रेशंस दे रखे हैं। जैसे कि एक एक्सप्रेशन क्या है? AB - BC, BC - CA, CA - AB। अगर आप ध्यान से देखो, इन एक्सप्रेशन को अलग करने के लिए इनको कॉमा से क्या करा गया है? अलग दिखाया गया है। तो पहले हम इसे नीचे लिख लेते हैं ताकि आपको ज्यादा क्लैरिफिकेशन हो। दैट इज AB - BC, ठीक है, कॉमा, फिर BC - CA, फिर उसके बाद कॉमा, फिर उसके बाद CA - AB। और ये हमारे पास एक्सप्रेशंस गिवन है जिन्हें हमें क्या करना है? ऐड करना है। क्वेश्चन में बोल रहा है हमें ऐड करने के लिए। अब आप ध्यान रखना, ऐड करना है तो इन कॉमा को सबसे पहले आपको निपटाना पड़ेगा और इन कॉमास के बदले क्या आएंगे? प्लस, क्योंकि हमें ऐड करना है ना, तो प्लस लगाएंगे। बोलेगा सब्ट्रैक्ट करो तो क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे। बोलेगा प्रोडक्ट है मतलब मल्टीप्लाई लगाएंगे। ठीक है, तो इन चीजों को, इन वर्ड्स को याद कर रखना ताकि पेपर में आप अच्छे से स्कोर कर पाओ और चीजों को अंडरस्टैंड कर पाओ। उसके बाद बात करते हैं मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, जो सिमिलर वाले होते हैं उनको एक तरफ लिख लो और बाकियों को एक तरफ। जैसे कि अगर हम सिंपली बात करें, यहाँ पे ए बी वेरिएबल है, 2 वेरिएबल, एक है, मतलब एक टर्म बना रहे हैं। ठीक है, क्या ए बी की तरह और कोई है? ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, ये रहा। ए बी की तरह क्या है? -AB। तो हम इसको उठा के एक तरफ कर लेंगे ताकि हमें जल्दी और ज्यादा चीजों को समझ आए। तो ये वाला ए बी उतार लिया और यहाँ से क्या ले आया? -AB, दोनों को ले लिया। फिर मेरे पास देखो, यहाँ पे ये दोनों सिमिलर है। ठीक है, ये कौन से हैं? -BC और +BC। तो मैं यहाँ क्या लिख लूंगा? -BC और +BC, मैंने ये लिख लिया। उसके बाद कुछ सिमिलर है, कुछ सेम है, -CA +CA, तो मैं इनको भी एक तरफ लिख लूंगा। दैट इज -CA +CA। लास्ट क्लास में हमने कुछ बेसिक्स करे थे, प्लस माइनस होगा तो माइनस करेंगे, माइनस माइनस होगा तो प्लस करेंगे, प्लस प्लस होगा तो क्या करेंगे? प्लस ही करेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे देखना है कि कौन कौन से सेम है और क्या प्लस हो रहे हैं तो प्लस कर देंगे, माइनस हो रहे हैं तो माइनस कर देंगे। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, हमारे पास क्या अवेलेबल है? हमारे पास इधर क्या अवेलेबल है? दैट इज, यहाँ पे एक हमारे पास ए बी है, पहले वाला। इसके साथ कौन सा साइन है? प्लस का है, माइनस का है? तो इसके आगे तो कोई साइन ही नहीं है, तो इसके आगे इसका मतलब क्या होगा? प्लस होगा। जिसके आगे कोई साइन नहीं होता उसका मतलब क्या होता है? प्लस होता है। ठीक है, तो ए बी, प्लस का ए बी और माइनस का ए बी, प्लस माइनस क्या होगा बच्चों? दैट इज माइनस। तो ए बी में से ए बी को आप माइनस कर दोगे, मतलब ए बी से कट जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी 1 ए बी था और यहाँ पे भी 1 ए बी था, और 1 से 1 जब कटेगा तो बचेगा क्या? ठेंगा, जीरो। जीरो बचेगा, बिल्कुल बच्चों। फिर उसकी तरह से हमारे पास यहाँ क्या था? माइनस का बीसी और यहाँ पे क्या था? प्लस का बीसी। तो माइनस प्लस दोबारा से क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे और बीसी से बीसी कट जाएगा। और फिर दोबारा माइनस का सीए प्लस का सीए, माइनस प्लस माइनस होगा, ये कट जाएगा। सारी वैल्यूज कट चुकी है और जब सब कुछ कट जाता है तो क्या बचता है बेटा? दैट इज जीरो। तो कटने से बचाओ बेटा। फिर उसके बाद बेटा आगे बात करते हैं हम इसके अंदर। तो हमारे पास और भी रेफरेंस क्वेश्चंस बहुत सारे दे रखे हैं। 2 क्वेश्चंस आप घर से करना, दैट इज ये वाला थोड़े इजियर है। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन आप इनको घर से ट्राई करो, ये इजीली हो जाएंगे। बस थोड़ा अंडरस्टैंडिंग, चीजों को समझना। फर्स्ट एक्सरसाइज और जो मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था वो याद रखना। और मैं अब आपको सेकंड वाला करके दिखा रहा हूं, दैट इज दिस वन। ये वाला कैसा है? इसको पहले उठा लेते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन सेकंड हमारे पास क्या है? दो है हमारे पास, 2p² माइनस 3pq + 4। कोमा के बदले क्या लगाएंगे? बोला था मैंने, कोमा के बदले क्या लगेगा?
प्लस लगेगा क्योंकि ऐड करने के लिए बोला गया ना। तो यहाँ पे कॉमा आ रहा है, कॉमा के बदले प्लस लगा दिया। फिर आया 5 + 7 PQ माइनस 3P स्क्वायर Q स्क्वायर। अब इस चीज को हमें याद रखना, हमारे पास ये वैल्यूज गिवन है और पहले हम क्या करते हैं, सेम सेम वालों को एक तरफ कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे P है और Q है, PQ तो PQ इसके पास भी है, ठीक है, ये इसके पास भी है, PQ इसके पास भी है, PQ इसके पास है, PQ इसके पास भी। क्या सारे प्लस माइनस होंगे? नहीं, पावर, वेरिएबल भी सेम होना चाहिए, वेरिएबल के साथ क्या सेम होना चाहिए, पावर। तो देखो स्क्वायर पावर किसकी है, तो स्क्वायर पावर अगर हम ध्यान से देखें तो स्क्वायर पावर या तो इसकी है, दैट इज 3P स्क्वायर Q स्क्वायर, और किसकी है, 2P स्क्वायर Q स्क्वायर। तो पहले इनको दोनों को अलग से उठा लेंगे। तो पहले कौन सा आ रहा था, ये वाला, तो इसको लिख लेंगे 2P स्क्वायर Q स्क्वायर, और यहाँ क्या आ रहा था, -3P स्क्वायर Q स्क्वायर। हमेशा साइन याद रखना, किसका आएगा प्लस माइनस करते हुए, बड़े वाले का, आपको ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। फिर उसके आगे हम बात करते हैं और क्या सेम है, माइनस का 3PQ, PQ और का सेम है, PQ सेम है यहाँ पे, प्लस का 7PQ, तो हम इसको लिख देंगे, ठीक है। जो हमारे पास नेक्स्ट टर्म है वो कौन सी आ गई, माइनस का 3PQ ये वाला और ये वाला, प्लस का 7PQ। साइन भी सेम आएंगे, साइन चेंज नहीं होंगे। फिर उसके बाद हमारे पास सेम क्या है, प्लस का 4 प्लस का 5। क्या होता है प्लस का 4 प्लस का 5, दैट इज प्लस का प्लस 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 हो जाएंगे, 4 और 5 कितने हो गए हमारे पास, 9 हो गए। और जो अब बचा है उसे प्लस माइनस कर लो और अपना क्वेश्चन फटाफट सॉल्व कर लो। दैट इज, देखो प्लस, एक प्लस का था, 2 के सामने कोई निशान नहीं है तो क्या होगा, अभी बताया था, प्लस होगा। जब किसी वेरिएबल या कांस्टेंट नंबर के आगे कोई साइन नहीं होता तो वो प्लस होते हैं। तो ये दोनों अब क्या हो रहे हैं, एक प्लस का है एक माइनस का है, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 2P स्क्वायर Q स्क्वायर में से 3P स्क्वायर Q स्क्वायर माइनस होगा, तो हमारे पास P स्क्वायर Q स्क्वायर तो ऐसे लिख लेंगे। फिर नंबर से नंबर माइनस होता है, वेरिएबल माइनस नहीं होते, पहले भी बताया था। तो इस चीज को याद रखना कि 3 में से 2 जाएंगे तो बचेगा 1, और साइन हमेशा किसका आएगा, बड़े वाले का। तो 2 बड़ा है या 3 बड़ा है, 3 बड़ा है, 3 का साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस, तो इधर माइनस का साइन आ जाएगा। फिर इन दोनों में अगर हम ध्यान से बात करें तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, एक माइनस का एक प्लस का, माइनस प्लस क्या होते हैं बच्चों, माइनस प्लस होता है माइनस। माइनस करेंगे हम इन दोनों को, जब हम माइनस करेंगे तो पहले PQ को ऐसे का ऐसे लिख देंगे। फिर हमारे पास क्या है, -3 और प्लस का 7, माइनस करेंगे, 7 में से 3 के कितने बचे, 4 बचे। और साइन हमेशा किसका आएगा, मैंने आपको हमेशा बोला है जो बड़ा होगा उसका साइन आएगा। तो यहाँ 3 बड़ा या 7 बड़ा, 7 बड़ा, 7 के साथ पे कौन सा साइन आ रहा है, प्लस, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे बेटा, प्लस लगा देंगे, और इसको ऐसे का ऐसे लिख देंगे क्योंकि अभी किसी के साथ प्लस माइनस नहीं हो रहा। ये आ गया हमारा आंसर। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, अगर समझ रहे हो तो कमेंट में बताओ, नहीं समझ रहे हो तो भी कमेंट में पूछो, पूछोगे तभी तो अगली वीडियो लेकर आऊंगा, अगली वीडियो लाऊंगा तो उसमें सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। JSK एकेडमी आपके लिए वो सब कुछ कोशिश करेगा जितना पॉसिबल हो पाएगा, आपके लिए बेस्ट से बेस्ट नोट्स लेकर आएगा, आपके सब कुछ आपको क्रिस्टल क्लियर डाउट्स क्लियर करे जाएंगे। और इन केस आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, मैं वहां पे फटाफट आपको रिप्लाई कर दूंगा। कोई भी एडमिशन रिलेटेड, आपको पेड कोर्स से रिलेटेड या फिर बैचेस असाइनमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है आप मुझसे पूछ सकते हो, हम असाइनमेंट बनवा भी देते हैं। हम आगे बात करते हैं, हमने फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट्स करे, 2 पार्ट्स मैंने आपको होमवर्क में दिए। नाउ वी हैव विद थर्ड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन अब हमारे पास है। तीसरा क्वेश्चन मतलब सेकंड के 3 पार्ट्स है, सेकंड क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। पहले वाले में ऐड करना था, अब वाले में क्या करना होगा, सबट्रैक्ट करना होगा, माइनस करना होगा। तो यहाँ पे सबट्रैक्ट करना है, इसको सबट्रैक्ट करना है, माइनस करना है फ्रॉम, इसमें से, मतलब पहले आप ये वाली लिखोगे फिर आप ये वाली लिखोगे। सेम इधर, पहले इसको फ्रॉम, इसमें से माइनस करोगे। सेम यहां पे इसको इसमें से माइनस करोगे, मतलब पहले ये वाली लिखी जाएगी और फिर ये वाली लिखी जाएगी। आपको हमेशा याद रखना है इस चीज को, पेपर में बच्चे कंफ्यूज होकर गलतियां कराते हैं। अब क्वेश्चन लिखते हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, दैट इज द बी पार्ट। बी पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग सकता है, मैं करके दिखा रहा हूं। पहले हम किसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे। ये हमारे पास क्या है, फटाफट चेक करो, दैट इज 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz, ये हमारे पास है। फिर हम कौन सी लिखेंगे, ये वाली लिखेंगे। तो हमें क्या करना है, माइनस करना है, हमें ये तो बोलता है सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे अब किसका साइन आएगा, माइनस का। फ्रॉम के बदले क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया, और ब्रैकेट में लिख दिया ये वाली वैल्यू को
3xy प्लस 5yz माइनस 7zx। इधर जगह नहीं थी तो मैंने इधर लिख दिया, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। आप पेपर में सीधा सीधा लिख सकते हो, पेपर की शीट बहुत बड़ी होती है। अब हम आगे बात करते हैं। अब ये देखो यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है, इस चीज पे क्लियर है ना, यहाँ पे किस चीज का साइन आ रहा है, माइनस का साइन आ रहा है। तो यहाँ पे जो माइनस का साइन आ रहा है ना, ये माइनस का साइन ब्रैकेट के अंदर वाले सारे साइन को क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। प्लस का होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का होगा तो प्लस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे प्लस का 3 है तो ये माइनस इसको मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। तो चलिए करके देखते हैं। पहले इन सारी वैल्यूज को ऐसे का ऐसे ही उतार देते हैं। दैट इज 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। बिल्कुल सिमिलरली मैंने इसको उतार दिया है। अब उसके बाद हम बात करते हैं माइनस का, इसको क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो माइनस का 3xy हमारे पास आया, फिर माइनस इसको मल्टीप्लाई करेगा, नेक्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेगा, दैट इज प्लस माइनस हो जाएगा, और ये ऐसे का ऐसे आ जाएगा 5yz, और फिर माइनस इसको मल्टीप्लाई करेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 7zx। जो सेम होंगे उनको क्या करेंगे, एक तरफ लिख लेंगे। तो xy वाला ढूंढो, एक तो xy वाला कौन सा था, 5xy, और एक कौन सा xy वाला, दैट इज माइनस 3xy। इनको एक तरफ लिख लेंगे फटाफट। हमारे पास क्या दे रखा है, दैट इज हमें दे रखा है 5xy और माइनस का 3xy दे रखा है, मैंने उसको अलग से लिख लिया। फिर मुझे और क्या दे रखा है उसको ध्यान से देखते हैं। अब मुझे दे रखा है दैट इज माइनस 2yz, क्या yz कहीं और दिया, yz ये रहा, माइनस का 5yz, इसको याद रखना। तो यहाँ पे पहले क्या था, माइनस का 2yz, और फिर क्या है, माइनस का 5yz। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट देखा हमने, हमारे पास क्या है, माइनस 2zx। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, माइनस 2zx। क्या इसका कोई डुप्लीकेट, मतलब zx वाला कोई और है, तो zx वाला ढूंढो, zx ये रहा, ये प्लस का 7zx। अब यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, 10xyz, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 10xyz। अब बताओ यहाँ पे कुछ xyz वाला आ रहा है, नहीं ना, तो इसको ऐसे का ऐसे छोड़ देंगे। अब हम सॉल्यूशंस की ओर बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। जहां नहीं समझ आएगा क्वेश्चन नंबर लिखो और कमेंट करो, ताकि मैं आपके सॉल्यूशंस को इजियर कर दूं। आपको ज्यादा से ज्यादा अगर मैथ समझनी है, प्रैक्टिस करो। सारे क्वेश्चन मैं इसीलिए नहीं करा रहा ताकि तुम्हें ज्यादा क्लियरेंस हो, ठीक है। मुझे अपना दिमाग नहीं बढ़ाना, मुझे तुम्हारा दिमाग बढ़ाना, और तुम्हारा दिमाग तभी बढ़ेगा जब तुम खुद कोशिश करोगे। और बाकी बात रही जहां तक कि कोई डाउट आ गया तो डाउट आ गया तो क्या हो गया, कमेंट सेक्शन है, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर व्हाट्सअप करो, कमेंट करो, मैं डाउट क्लास लेकर आऊंगा, आपके डाउट क्लियर करूंगा। सो डोंट वरी, जेएसके क्लासेस बिल्कुल आपके साथ है। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल बटन यार, तभी तो नोटिफिकेशन आएगी। तो अगर हम आगे शुरू करते हैं, तो हम देखें 5xy माइनस 3xy, तो प्लस का 5xy है, प्लस माइनस दोबारा से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 5 में से 3 गए, कितने बचे, 2 बचे। xy ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे, याद रखना इस चीज को। फिर उसके बाद माइनस का 2yz माइनस का 5yz। अब दोनों yz वाले हैं, और साइन देखो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो बस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, yz ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। 2 और 5 को प्लस करोगे तो कितना बन जाएगा, 7। बड़े वाले का साइन, माइनस का साइन यहाँ पे आएगा, याद रखना। फिर उसके बाद सिमिलर वाले zx और zx, माइनस का एक प्लस का, माइनस प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, बताने की जरूरत है क्या, माइनस होगा। तो फिर माइनस करेंगे, 7 में से 2 गए, कितने बचे, दैट इज 5, और zx ऐसे का ऐसे आ जाएगा, और बड़े वाले का साइन आएगा, दैट इज प्लस। उसके बाद जो बच गया उसको ऐसे का ऐसे लिख दो, प्लस 10xyz। हियर वी आर विद आवर आंसर। अगर अभी तक वीडियो में मजा आ रहा है ना, हम मैथ समझ आने लग गई है, मैथ्स के डाउट क्लियर हो रहे हैं, तो यार लाइक करो यार, मुझे भी मोटिवेशन की नीड होती है। तो अगर हम सिंपली बात करें, हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन में दो क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं। सेकंड क्वेश्चन हमने कर लिया है।
सेकंड क्वेश्चन के ये वाले क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं, बिल्कुल करने हैं, बिना सोचे समझे करने हैं। अगर आप चाहते हो 8th क्लास में टॉप करना है, 8th क्लास में सभी बच्चों से आगे निकल जाना, तो जेएसके को आज ही फॉलो कर लो, क्योंकि जेएसके ही आपको वो रास्ता दिखाएगा जो सक्सेस की ओर आपको ले जाएगा। तो जय हिंद बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। मैं आपके लिए थर्ड पार्ट बिल्कुल लेकर आऊंगा, जिसके अंदर हम सारे डाउट्स भी क्लियर करेंगे और सेकंड एक्सरसाइज भी शुरू करेंगे। जय हिंद, जय भारत।